बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा एक्सरसाइज नंबर 13.1 का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक ए बी लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर की और बी सी लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर की, सच दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। जो ए बी और बी सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बी और सी पॉइंट से आप लोगों ने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है और उस सर्कल का रेडियस भी आप लोगों ने मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं ए बी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ए बी 4 सेंटीमीटर की। अब एक ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं अलग से लेता हूँ। ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। मैं ए बी एक लाइन ड्रा करता हूँ 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे। ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं ए बी 4 सेंटीमीटर की। ये 4 है और ये 0 है। 0 से 4 तक एक लाइन होगी हमारे पास यहाँ तक। ठीक है, ये ए बी लाइन है दैट इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात उसने क्या कही थी कि बी सी ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की, सच दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, तो बी सी 6 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। यहाँ से बी सी लाइन ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की, लेकिन वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, यहाँ 90 का एंगल हो। तो 90 के एंगल के लिए हम लोग पहले यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करेंगे कंपास की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक 90 का एंगल ड्रा कर देना है। यहाँ पे ये पॉइंट 60, 120 और 60 के दरमियान में 90 का एंगल हो जाएगा। ये 90 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लाइन होगी ना, ये वाली इस एंगल से गुजरेगी। ठीक है, दरमियान से, बिल्कुल इसके दरमियान से गुजारनी है आपने। इस तरह ये जो लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। अब हमने ये जो लाइन, पहला काम हमने क्या किया था, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, देन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट, देन ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करनी है फ्रॉम पॉइंट बी, क्योंकि जो बी पॉइंट से बी सी लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर देंगे यहाँ पे रख के। ये 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर दी। अब इस लाइन को हम बढ़ा के आगे ले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके ये लाइन कितनी होगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर की बी सी लाइन होगी, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो काम हो गए। अब हमने सर्कल जो ड्रा करना है वो इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, तीनों पॉइंट को टच करके वो गुजरना चाहिए सर्कल। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पॉइंट ए बी सी। अब उसके लिए क्या करेंगे, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। पहले मैं ए बी का ड्रा कर लेता हूँ। बी पॉइंट पे कंपास रखा, सेंटर से थोड़ा ज़्यादा खोला, ऊपर एक आर्क लगा दी, फिर एक आर्क नीचे की तरफ लगा दी यहाँ पे यूँ। ए पॉइंट पे कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर लगा दी, दूसरी नीचे वाली को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अब ये हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं इसका, लाइन का। इसको बेशक आप नाम दे दें, यहाँ पे डी और ई का नाम दे दें। ठीक है, डी ई नाम दे दिया। अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना हम लोगों ने बी सी लाइन का, ये वाली इस लाइन का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपास थोड़ा सेंटर से ज़्यादा खोला, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, दूसरी आर्क ऑपोजिट यहाँ लगा दी, फिर सी पॉइंट पे लेके गया कंपास को, यहाँ से यहाँ पे आर्क लगाई और वापस यहाँ पे लगाई। इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि इंटरसेक्ट कर जाए आपस में, ये वाली। ये एक्स्ट्रा को मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखें आप, तो ये जो पॉइंट था ये वाला, इसको ज्वाइन करना है इस पॉइंट के साथ। तो ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा मैं इसके साथ।
ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों लाइनें आके इधर मिलेंगी, एफ और जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब ओ से आपने सेंटर लोकेट कर देना, यहाँ से ओ जॉइन ओ टू बी विच इज़ द रेडियस या विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सर्कल। टू फाइंड द रेडियस जॉइन ओ टू बी, ओ को बी से जॉइन कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब क्या करना है, आप लोगों ने कंपास को रखना है ओ पे या बी तक खोलना है इसको फिर सी पे टच करना है और फिर ए पे। देखें सारे बराबर आ रहे हैं, तो इसको घुमा दें आप, सर्कल बन जाएगा पूरा। इस तरह से घुमाऊंगा मैं, ठीक है। देखें यहाँ पे रख के ये घुमा रहा हूँ, ए पॉइंट से टच करके गुजरा, यहाँ से यूँ, फिर ए से आगे घुमाया पूरा, और ये इस तरह पूरा सर्कल बन गया हमारे पास। ओ पे रखा था, ए बी सी तीनों को टच करके सर्कल गुजर गया हमारा पॉइंट, सर्कल, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हो गई, जो सर्कल बन गया। अब हम लोगों ने ये ओ बी जो रेडियस है ये भी फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखिए ये जो लाइन थी ना ए बी, ये कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी थी 6 सेंटीमीटर। इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इसका भी। इट मीन्स कि इसको दरमियान से काट दिया तो नीचे वाली साइड कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ इसके नीचे वाली ये दरमियान से काटा, ये पूरा 4 सेंटीमीटर था ए बी, तो ये दरमियान में जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला, और ये बराबर है, ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है ओ बी, ठीक है। तो इसके लिए हम इस ट्राइंगल को बाहर अलग से बना देता हूँ मैं, यूँ करके। ये बी पॉइंट है ये वाला, ये ओ है, ठीक है। ई एफ जी, इसको एच पॉइंट कह देते हैं, इस पॉइंट को एच कह देते हैं, ये वाला, ये एच यहाँ पे आ गया। अब देखें ये ओ से एच 3 सेंटीमीटर है, एच से बी ये वाला 2 सेंटीमीटर है। हमने ओ बी फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। साइड पे देखें, इधर ये 90 का एंगल है ना, 90 के सामने ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एच कट गया, 13 का आप अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आप अंडर रूट ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने एज़ पर स्केल बनाया हुआ है। तो ये 3.567 तकरीबन 3.67 रेडियस आ रहा है, ठीक है, 6 या 7 इस तरह ये रेडियस आ जाएगा। उसका कैलकुलेटर से करेंगे तो यहाँ पे 3.6 या 3.7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। तो इसके साथ ही हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग 13.2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।